केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि कोरोना के बाद केंद्र सरकार का बजट और मोदी सरकार के 7वें बजट की दिशा और दशा गायब है। देश में ईंधन के दाम 100 के पार चले गए हैं। सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम करनी चाहिए थी। आज आम जनता को राहत मिलनी चाहिए थी, पर मिली नहीं। 60 साल को लेकर कांग्रेस सरकार से सवाल पूछने वालों ने अब 6 साल में ही महंगाई डबल कर दी। जीतू पटवारी ने कहा कि कोरोना के समय सरकार 27 लाख करोड़ बांटे, किसी को मिले हो तो आज का बजट सही है, नहीं तो सरकार आंखों में मिर्ची झोंक रही है। मोदी जी अब बंगाल में सड़कों के नाम पर बड़ी बड़ी घोषणा कर रहे हैं। बीजेपी ने पहले ही बिहार में ऐसा किया था, अब बंगाल में भी यही कर रही है। सरकार LIC को बेचने की तैयारी कर रही है। इन 6 साल में केंद्र सरकार की आर्थिक दिशा बिगड़ गई है। वहीं जीतू पटवारी ने दिल्ली में किसान आंदोलन को लेकर कहा कि पत्रकारों को जेल भेजने का काम सरकार कर रही है। वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस का कमजोर विरोध दिखने पर बोलते हुए पटवारी ने कहा कि मुखर विपक्ष का साथ मीडिया को भी देना होगा। पार्टी का विरोध थोड़ा कमजोर हो, पर मीडिया का साथ मिलता तो मुखरता से दिखता है। पटवारी ने माना कि पार्टी को भी जमीन पर लड़ने की जरूरत है। LIC के जो सबसे विश्वसनीय कंपनी है भारतवर्ष में, उसके शेयर बेचने के लिए बजट में प्रोविजन किया जा रहा है। विनिवेश के नाम पर सरकारी संपत्तियों को बेचकर धन कमाने के नाम पर 1,76,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन बजट में रखा। इसका मतलब है देश की संपत्तियां बेच रहे हैं। उन्होंने कहा कि 3 साल तक 6 साल का जो प्रोविजन पहले इनकम टैक्स की कार्रवाइयों पे था वो 3 साल कर दिया। इसका मतलब है कि 3 साल घटा दिया, टैक्स चोरों को छूट दे दी। ये ना सूट बूट की सरकार, जो हम कह रहे थे सत्य हो रहा है। आप देखो कि पेट्रोल डीजल, अब की बार मोदी सरकार पेट्रोल डीजल 100 के पार। जो टैक्स केंद्र सरकार लगाती है, आशा थी कि पेट्रोल डीजल और पेट्रोलियम पदार्थों पे घटाएगी, कोई राहत नहीं है। किसानों को झुंझुना, मीठी गोली। एक तरह से किसान आंदोलन को कैसे हम निस्तनाबूद करें उसकी बातें, पर किसानों के हितों में एक शब्द नहीं पूरे बजट में। ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था करूंगा, 2 करोड़ रोजगार दूंगा, डबल डिजिट अर्थव्यवस्था करूंगा। वो सारी बातें जीरो बटा सन्नाटा है। मैं मानता हूं कि मनमोहन सिंह जी जो बजट 2013-14 में देके गए थे, उस बजट से छोटा बजट साल दर साल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देश की संपत्तियां बेच के, बाप दादा की संपत्तियां बेच के देश चला रही, घर चला रही है। और ये 1 साल नहीं हो रहा, लगातार 7 साल हो रहा है। अब आशा नहीं है देश को कि नरेंद्र मोदी जी अर्थव्यवस्था के पार्ट पे इस देश को पटरी पे ला सकते हैं। अब नरेंद्र मोदी जी जब जाएंगे तभी अर्थव्यवस्था अच्छी हो सकती है। नरेंद्र मोदी के रहते अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं हो सकती। मैं मानता हूं ये बजट देश को रुलाने वाला, गरीब को डराने वाला, मध्यम वर्ग को और हताश और निराश करने वाला, और सबसे बड़ी बात, इस देश की दिशाहीन अर्थव्यवस्था को और दिशा से भटकाने वाला है।